साहब, अब अगर आपसे प्राइवेटली तौर पे जब राब्ता किया जाता है, उसके क्या तरीक़ेकार? रास्ते के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। बात यह है कि हम ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमारी जो हमारी टीम वर्क है, वो हमारा टीम वो काम करती है, उनसे राब्ता किया जाता है और वो फिर मुझे वो पास कर देते हैं। बाज़ लोगों का मेरे तक रसाई होती है, मेरा क्योंकि मोबाइल में ऐसा सिस्टम है कि वो नया फ़ोन नहीं लेते हैं, नया कॉल नहीं आती। तो वो ये है कि वो ट्राई करते रहते हैं, फिर अगर ऐसे हज़रात जो होते हैं, नए वाले होते हैं, उनको फिर मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो एनी टाइम ये है कि हमारी जो यूट्यूब के ज़रिए से या हमारे किसी भी व्हाट्सएप के ज़रिए से राब्ते हो रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे असिस्टेंट और या टीम के पास चले जाते हैं। वो फिर मुझे आगे भेजते रहते हैं। नहीं, इसका तरीक़ेकार क्या है? यानी कि आप जो अगर आपसे जब राब्ता किया जाता है, आप इसके कोई चार्जेस वग़ैरह होते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं माज़रत के साथ एडमिन से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ उस नंबर को भी स्क्रीन पे चलाएँ, जो जिन्होंने जिन्होंने अमीनी साहब से सैयद अमीनी साहब से राब्ता करना होता है, तो वो किस नंबर के थ्रू अमीनी साहब से राब्ता कर सकते हैं? क्योंकि ये सवालात अक्सर मुझे भी आए होते हैं, यकीनन आमिर जमशेद साहब को भी आते होंगे कि हम किस तरह राब्ता करें अमीनी साहब से। तो प्लीज़ अमीनी साहब इसका भी कुछ जवाब दे दीजिए। ये इसमें ये होता है कि फ्री में तो हम या तो आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, दुनिया में तो कोई फ्री काम नहीं होता। हमारी फ़ीस होती है, डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितनी हमारी तवज्जो चाहता है। जितनी वो ज़्यादा तवज्जो चाहता है, लाज़मी बात है हमारी उतनी फ़ीस होती है और ये फ़ीस हमारी क्वार्टरली होती है। और दवाइयाँ दुनिया के तमाम जो सुपर-डुपर जो दवाइयाँ बेचते हैं, हमारी दवाइयों की क्वालिटी भी आला दर्जे की होती है और हम उन दवाइयों पे इतना पैसा नहीं कमाते हैं और ना ही हम इस पे लेते हैं, बल्कि दुनिया को हम सस्ती दवाई सप्लाई करते हैं कि लोगों को ये परेशानी ना हो कि भई जो दवाई हम बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये है हमारे मकतब में ये मौजूद होती है। अगर ये वर्ल्ड में नहीं मिल रही या दुनिया के किसी कोने पे नहीं मिल रही, तो इसके लिए हमारे लिए मुश्किल होता है। मगर ये है कि जिस तरह अभी यूरोप में हम दवाई सप्लाई करने से कासर हो रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रेक्ज़िट के बाद कस्टम ड्यूटीज़ का बहुत ज़्यादा मसला पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि हमें जो इनवॉइसेज़ हैं वो ना भेजें, गश्नू ना भेजें क्योंकि हमें कस्टम पड़ जाएगा। वो दवाइयाँ अक्सर और बेशतर वापस आ जाती हैं। जब हम जिसके ऊपर इनवॉइस लगा के भेजते हैं, उनकी दवाइयाँ मिल जाती हैं। मगर ये है कि शाज़ व नाज़िर ही ऐसा होता है कि जो जिनके ऊपर हम यहाँ से पूरा कस्टम फ्री करने की कोशिश करते हैं, उन तक पहुँच जाती हैं। मगर अब ये है कि आप की वसादत से हमने यूरोप में एक डिपो बना लिया हुआ है जो हम यूरोप को कवर करने में दस्तरस रखते हैं कि भई हमारी दवाइयाँ वहीं से आप लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें। मगर ये है कि हमारी फ़ीस इसमें ये होती है कि हम खंदा पेशानी से आप के साथ डील करते हैं और हमारा वक़्त लगता है और बार-बार लोग इस तरह फ़ोन करते हैं जिस तरह हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं और वो बार-बार फ़ोन हमें टेक्स्ट्स आते हैं। अगर टेक्स्ट का मैसेज हम थोड़ा-सा भी डिले करते हैं, तो वो उनको लगता है कि ये आदमी हिम्मत कैसे हुई कि भई हमारा जो है मैसेज डिले कर दे और फ़ौरी तौर पर वो हमें कुछ न कुछ सुना देते हैं। तो मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ, इसके बावजूद हमारा जो मिज़ाज होता है, वो ठंडा होता है। हम हर किसी की दिल शिकनी नहीं चाहते, मगर इंतज़ार किया करें कि हम आपको जवाब दें। अगर ऐसे लोग जो फ्री में जवाब चाहते हैं, तो हम प्रायोरिटी उन लोगों को देते हैं जो हमारी फ़ीस अदा करते हैं। इसमें शरा-शर्म-मज़हब की बात नहीं है, मैंने आप ही को वज़ाहत कर दी है। चाहे वो पाकिस्तान से बैठे हों, इंडिया से बैठे हों, इंडिया से भी हमें है ना टेक्स्ट मैसेज आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे होते हैं, भई उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही होती। इसका हमारे लिए हम पाकिस्तान या किसी और जगह पे दवाइयाँ वो कह रहे हो कि हमें बता दें। हम बता तो देते हैं, मगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर आप हमें कहते हैं कि हमें ये दवाइयाँ भेज दें, तो हमें पहले पैसे चाहिए होते हैं कि भई जैसे से हमारा जो टीम वर्क है वो क्योंकि हमारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं,
उसके मुताबिक यह है कि आप अगर जब तक हमें पैसे नहीं भेजेंगे वो गो थ्रू नहीं होता। एक सिस्टम है, उसमें अगर हम डाल देते हैं कि अभी पेमेंट हो गई है, फ़ौरन उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। अगर एक पेशेंट ने हमें टेक्स्ट लिखा है, भई मुझे आर्निका चाहिए, ये भेज दें। जैसे ही वो भेजने लगते हैं, तो भई ये आप ब्रायोनिया भी भेज दीजिए। भई एक वक़्त में ही आप सारा करें, आपको डिले नहीं होगा। अगर आप एक भेज कर थोड़ी देर बाद दूसरा करेंगे, वो प्रिंट पे चला जाता है, आपका नाम लिखा होता है, उसकी दवाई के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए। सिर्फ़ दवाई का नाम ही नहीं लिखा होता, पेशेंट का नाम जिसने मँगवाई होती है, वो चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर हो, जो भी मँगवा रहा है, हम उसका नाम लिख कर भेजते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये है कि हमने इतने लोगों की दवाइयाँ बनानी होती हैं, अगर हमें भूल जाए कि भई किसको क्या देना है, तो ये इसलिए हम नाम लिख दवाई के ऊपर भी नाम लिखते हैं। उसके ऊपर डोज़ेजेस भी लिखे होते हैं, तरीका भी कार भी लिखा होता है कि भई ये किस तरह इस्तेमाल करनी होती हैं। लिहाज़ा हमारी जो दवाइयाँ हैं वो उसका हम इसकी गारंटी देते हैं। जो आपने उसमें माँगी होती है वो एग्ज़ैक्ट वही दवाई उसके अंदर मौजूद होती है। हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते। दवाइयाँ हमारी वर्ल्ड वाइड जानी होती हैं। अगर हमारा नुकसान ये होता है कि अगर आपको दवाई वो सही ना पहुँचे, तो हमें खुद का अफ़सोस होता है कि इतनी दूर गई है और आपने खर्चा भी किया और दवाई आपको पहुँची नहीं। लिहाज़ा ये हमारे प्रोसीजर हैं। हमारी यानी को क्वार्टरली इसमें फ़ीस होती है, वो हम अपने सिस्टम को चलाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और डिपेंड करता है पेशेंट कौन-सा है। अगर वो पेशेंट सीरियस है, हार्ट पेशेंट है, या ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, इनकी फ़ीसें थोड़ी-सी हाई होती हैं, और जो नॉर्मल होती हैं, वो हमारी फ़ीसें बहुत कम होती हैं, क्वार्टरली होती हैं। जज़ाक